जय हिंद। आज हम जानेंगे ये ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि आज के चैप्टर जो है वो हम पढ़ने वाले हैं चट्टान के बारे में। ठीक है, अगर मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसमें हम टोटल कंसेप्ट क्लियर किए हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चट्टान, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चट्टान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं ध्यान से। देखिए, चट्टान कहते किसको हैं, पहले उसे समझ लीजिए। ओके, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, पृथ्वी पर जो है पाए जाने वाले मुलायम एवं कठोर पदार्थ को, मुलायम एवं कठोर पदार्थ को क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। ठीक है, मुलायम एवं कठोर पदार्थ को चट्टान की श्रेणी में इसे रखा गया है। तो अब जो है इसे के आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये चट्टान का रूप लिया, कैसे ये चट्टान बना। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। पहले तो जान लीजिए कि चट्टान जो है वो 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। ठीक है, चट्टान जो है वो 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। ओके, अब वो कौन कौन चट्टान होते हैं? तो एक होते हैं आग्नेय चट्टान, एक होते हैं अपसादी चट्टान और एक होते हैं कांतरित चट्टान। ठीक है, तो आग्नेय, अपसादी और कांतरित को ही बोला जाता है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा, जो भी पढ़ाते हैं वो कॉपी में लिख के नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग को जो है दोबारा रिवीजन करने में आसान हो। ओके, तो पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, आग्नेय चट्टान को जो है बोला जाता है इग्नियस रॉक। क्या बोला जाता है? इग्नियस रॉक बोला जाता है। ओके, और अपसादी चट्टान को क्या बोला जाता है? तो सेडिमेंट्री रॉक। ओके, अपसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक और आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक बोला जाता है। और कांतरित और रूपांतरित चट्टान को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? तो मेटामॉर्फिक रॉक इसे बोला जाता है। तो हम देखने वाले हैं आग्नेय चट्टान के बारे में, तो इसे समझने का प्रयास करिएगा। आग्नेय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो है सबसे पहले जो है ये आग्नेय चट्टान का ही विकास हुआ, ये रूप हुआ। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान भी इसे बोल सकते हैं। प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान भी इसे आप बोल सकते हैं। ओके, देन अब इसे समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले जो है यही चट्टान का विकास हुआ था, यही चट्टान हुआ था। अब ये चट्टान का रूप लेता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है चट्टान का, उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी को 3 कालखंडों मतलब 3 श्रेणी में बांटा गया था। क्रस्ट, मेटल, कोर। तो भूपट्टी में पाए जाने वाले को चट्टान बोला गया है। ठीक है, चट्टान बोला गया है। और यही चट्टान का जो विकास है वो कैसे होता है वो देख लीजिए। देखिए, निर्माण कैसे हुआ है समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया, मान लीजिए पृथ्वी, ये जो है ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के अंदर ना धधकता हुआ, पृथ्वी के अंदर धधकता हुआ जो है मेघमा रहता है। क्या रहता है? मेघमा रहता है। ओके, और वही मेघमा धूप, ताप, गर्मी, मतलब कि गर्मी उर्मी दबाव उबा के जब वही मेघमा जब बर्दाश्त नहीं होता है मेघमा को, तो वही जब छोटा सा छिद्र लेके जब उठना और विस्फोट होना, फटाफट फूटना जब स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो गया नीचे, पृथ्वी के नीचे क्या है? ये मेघमा है, तरल पदार्थ है, जिससे तरल पदार्थ को क्या बोला गया है? मेघमा बोला गया है। ओके, जब फूटना स्टार्ट करता है, ये छोटा सा छिद्र होता है यहाँ पे। ठीक है, यही जब फूटते जब ऊपर आ जाता है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये छोटा सा छिद्र को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? क्रेटर। ये छोटा सा छिद्र को क्या बोलते हैं? क्रेटर। फिर से समझने का प्रयास करिए। पृथ्वी के अंदर जो है धधकता हुआ मेघमा है, जिसे हम पदार्थ बोलते हैं, धधकता हुआ पदार्थ मेघमा। और मेघमा जो ये छोटा सा छिद्र से निकलते जो विस्फोट होकर जो बाहर आता है ना, तो यही मेघमा जो है ये ठंडा हो जाता है। यही मेघमा जो है जो धधकता हुआ बाहर निकला, यही मेघमा जो ये ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तब इसे लावा बोलते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाता है? जब ये ठंडा हो जाता है मेघमा, तो लावा के रूप ले लेता है। और यही लावा को हम क्या श्रेणी में रखते हैं? तो चट्टान की श्रेणी में इसे रखते हैं। ओके, यही लावा जो है चट्टान का रूप ले लेता है, यही लावा। ठीक है, तो यही जो है पहले पदार्थ होता है, पहले मतलब मेघमा होता है। मेघमा जब ऊपर आता है तो धधकता हुआ ऊपर फुटते फिर वो लावा बन जाता है। ठीक है, और मेघमा जिस छिद्र से निकलता है उसे क्रेटर बोलते हैं। और जब मेघमा जब पूरा धधकता हुआ जब बाहर आ जाता है, तो वही जो है मेघमा क्या बन जाता है? लावा का रूप ले लेता है। वही लावा जब ठंडा हो जाता है तो वही चट्टान का रूप ले लेता है।
तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वही चट्टान का रूप जो लेता है, जो प्राथमिक चट्टान के रूप में जो बाहर आता है, उसे हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब आगे देखते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान में ना जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो धधकता हुआ मेघमा फूट के बाहर आया, तो उसमें जीवाश्म की कोई बात तो है ही नहीं। ओके, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन कौन है, कौन कौन आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, वो देख लेते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, ग्रेनाइट। आपसे पूछेगा ग्रेनाइट किस श्रेणी में रखा गया है, तो आग्नेय चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। क्या? तो ग्रेनाइट। उसके बाद आता है ग्रेबो, उसके बाद आता है बेथोलिथ। क्या आता है? बेथोलिथ। क्या क्या बोले? ग्रेनाइट, ग्रेबो, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेथोलिथ, लेपोलिथ। ओके, ये सब जो है आग्नेय चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। ओके, फेकोलिथ, सील, डाइक और बेसाल्ट। ठीक है, फेकोलिथ, सील, डाइक, बेसाल्ट, इस सारा जो है ये कहीं न कहीं आग्नेय चट्टान के श्रेणी के अंतर्गत ये सब आते हैं। ओके, तो आपसे एग्जाम्पल ही ज़्यादातर पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा, और लिखने के लिए बोलेगा तो बोल दीजिएगा कि ज्वालामुखी फूटने से आग्नेय चट्टान का विकास हुआ है, चट्टान का रूप लिया है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। आप बता ही दिए हैं कि कैसे फूटा, कैसे निकला बाहर। ओके ना, तो ये तो हो गया आग्नेय चट्टान का पूरा एकदम समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो हम देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। ओके, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत एक और बात पूछी जाएगी आपसे बेसाल्ट के बारे में। ठीक है, बेसाल्ट जो है वो किस चट्टान का रूप है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, बेसाल्ट किस चट्टान के रूप है, किस चट्टान के अंतर्गत आते हैं? तो बेसाल्ट भी जो है आग्नेय चट्टान का ही एक उदाहरण है। और आपसे बोलेगा बेसाल्ट चट्टान कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में किस पठार में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र के, तो वो दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में है, वहीं पे यह जो है बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं ज़्यादातर। ओके, और सबसे ज़्यादा मतलब बेसाल्ट चट्टान से किस मिट्टी का विकास हुआ है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेसाल्ट चट्टान से किस मिट्टी का विकास हुआ है, तो आप बोलिएगा काली मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का विकास हुआ है। ओके, देन आगे देखते हैं। ओके, अब काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी प्रसिद्ध है। ओके, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ओके, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी। तो हम देख लिए आग्नेय चट्टान के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं अपसादी चट्टान के बारे में। ठीक है, क्योंकि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अपसादी, कैंत्रित। आग्नेय के बारे में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखते हैं अपसादी चट्टान के बारे में। तो अपसादी चट्टान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है अपसादी चट्टान को। ओके, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। इसमें ना सबसे ज़्यादा मतलब जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? मरा जीता जो भी है, सारा जो है जीवाश्म की मात्रा जो पाई जाती है, तो वो जो है मतलब कि कीड़े मकोड़े वो सब जो मर जाते हैं तो जीवाश्म का जो है रूप वो ले लेती है। ठीक है, और वही जो आगे चल के पेट्रोलियम बन जाता है, तो ही हम इसमें जानेंगे। तो आपसे बोलेगा अपसादी चट्टान में क्या पाए जाते हैं? तो जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसमें कि कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, ये सब जो है अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। अपसादी चट्टान से ही कोयला, पेट्रोलियम का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। ओके, देन आगे अब बोलेगा आपसे पेट्रोलियम किस घाटी से निकाले जाते हैं? पेट्रोलियम की मात्रा किस घाटी में ज़्यादातर निकाले जाते हैं? तो आप अगर घाटी बोल दिया तो दामोदर नदी घाटी से निकाले जाते हैं। ये क्या निकाले जाते हैं? तो पेट्रोलियम निकाले जाते हैं दामोदर नदी घाटी से। ओके, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया, दामोदर नदी घाटी ऑप्शन में नहीं दिया, तो आप क्या मार सकते हैं? गोदावरी या महानदी भी मार सकते हैं। गोदावरी घाटी और महानदी घाटी भी आप मार सकते हैं। ओके, पेट्रोलियम किससे निकाले जाते हैं? दामोदर नदी घाटी से निकाले जाते हैं, या ऑप्शन में दामोदर नहीं दिया तो गोदावरी और महानदी घाटी आप लगा सकते हैं। ओके, देन उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे। देखिए, अपसादी चट्टान का निर्माण समझिए कैसे हुआ। अपसादी चट्टान का निर्माण देखिए कैसे हुआ। जैसे आप आग्नेय चट्टान को समझे ना, वही अपसादी चट्टान को समझना है आपको। देखिए, अपसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। आग्नेय चट्टान के अपसादों से
अपसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। कैसे? तो देखिए, ये हो गया आग्नेय चट्टान, ये हो गया आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान के ऊपर पानी जाएगा, समुद्र का लहर जाएगा, हवा जाएगा, तो धूल के उड़िया उड़िया के पूरा एकदम परत दर जो है ना, परत दर करते करते परतदार हो जाता है, ये परतदार जमा हो जाता है। तो इसीलिए यही चीज को आग्नेय चट्टान के अपसादों से जो अपसादी चट्टान का निर्माण हुआ है, तो वही आपसे अगर पूछेगा कि अपसादी चट्टान का निर्माण किससे हुआ है, तो आग्नेय चट्टान के अपसादों से अपवर्तन से, घिसाव से अपसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। और परत जब जमा हो जाते हैं तो इसीलिए इसे परतदार चट्टान भी इसे बोला जाता है। तो आपसे बोलेगा कि परतदार चट्टान किसे बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे? अपसादी चट्टान को भी परतदार चट्टान आप बोल सकते हैं। अपसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान बोलते हैं। और इसका विकास किससे हुआ है, तो आग्नेय चट्टान के अपसादों से हुआ है, अपवर्तन से हुआ है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, यहां एग्जाम्पल, अपसादी चट्टान के एग्जाम्पल समझिए। लोयस किसका उदाहरण है, तो अपसादी चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, तो अपसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर अपसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, कोयला अपसादी चट्टान का उदाहरण है, अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। पीट अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, खड़िया अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। टीलाइट अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। सेल, चाक ये अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। डोलोमाइट ये अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। तो सारा जो देखें ना आप एग्जाम्पल, ये सारा का सारा जो है अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। सारा किस चट्टान के अंतर्गत आते हैं? अपसादी चट्टान के अंतर्गत जो है ये सारा चीज आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ओके, देन उम्मीद है कि आप लोग को अपसादी चट्टान में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन अपसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या बोलेंगे? इनमें से कौन कौन अपसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं। 4 गो ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, और वो 4 ऑप्शन कौन कौन है देखिए। आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए में कोयला क्या अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं, तो हाँ आते हैं। चौक अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। डोलोमाइट अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं, तो आते हैं। लेकिन ग्रेनाइट क्या अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, ग्रेनाइट अपसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके देन, तो उम्मीद है कि पूरा कंसेप्ट जो है आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, और ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, ना कि अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। अब तीसरा हम देखने वाले हैं रूपांतरित चट्टान या फिर कैंत्रित चट्टान। रूपांतरित चट्टान बोले या कैंत्रित चट्टान बोले, दोनों एक ही बात है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, रूपांतरित चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है रूपांतरित चट्टान या कैंत्रित चट्टान को। ओके, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। रूपांतरित चट्टान का विकास कैसे हुआ है वो समझते हैं। देखिए, ताप और दाब के कारण, दबाव के कारण, ठीक है, ये तो फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ताप दाब, आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान ही, आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान का दूसरा रूप ही रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि अपसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान के दबाव के वजह से नया चीज का जो निर्माण होता है ना, उसे रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत रखे गए हैं। और किताबी भाषा में यहाँ लिखा गया है कि ताप दाब के कारण कुछ आग्नेय कुछ अपसादी का दूसरा रूप में बदल जाना है, रूपांतरित चट्टान इसे बोलते हैं। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए, आग्नेय चट्टान में अगर बोलेगा तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते थे। ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या थे, तो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते थे। रूपांतरित चट्टान में और कौन कौन आएंगे, तो नीस और सिल्ट किस चट्टान का उदाहरण है, तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ओके, अच्छे से समझिए। देखिए, आग्नेय का रूपांतरित रूप ग्रेनाइट और बेसाल्ट, आग्नेय का रूपांतरित रूप ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ओके, रूपांतरित आप समझिए,
रूपांतरित चट्टान का उदाहरण अगर आपसे बोल दिया, ठीक है, तो नीस और सिल्ट, नीस और सिल्ट, ठीक है, ये रूपांतरित चट्टान का ये उदाहरण है, नीस और सिल्ट। ओके थे ना। अब समझते हैं अपसादी चट्टान के उदाहरण में कौन कौन आ जाते हैं, तो कोयला, चौक और सेल। कोयला, चौक और सेल जो है अपसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं और अपसादी चट्टान के ये रूपांतरित रूप हैं। ओके, रूपांतरित रूप का मतलब आप समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। नया रूप में बदल जाना रूपांतरित रूप। जैसे कोयला किसका रूपांतरित रूप है, तो अपसादी चट्टान का रूपांतरित रूप है। अब समझ में आ गया होगा, कोयला किसका रूपांतरित रूप है, तो अपसादी चट्टान का रूपांतरित रूप है। तो वही हम बोले हैं कि यहां से देखिए, आग्नेय चट्टान किसका रूपांतरित रूप है, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसका रूपांतरित रूप है, तो आग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप है। ओके, और आग्नेय चट्टान के रूपांतरित इसी का रूपांतरित रूप में कौन कौन आते हैं, तो नीस और सिल्ट जो है आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, जो कि आग्नेय चट्टान का ही रूपांतरित रूप में नीस और सिल्ट आते हैं। ओके, अब देखिए अपसादी चट्टान के रूपांतरित रूप में कौन कौन आ जाएंगे, कोयला, चौक और सेल अपसादी चट्टान के अंतर्गत आएंगे। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो अपसादी चट्टान के रूपांतरित रूप के अंतर्गत आएंगे। मतलब अपसादी चट्टान से चूना पत्थर का विकास हुआ है, ठीक है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, और रूपांतरित चट्टान देखते हैं लास्ट। रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, नया रूप जो धूप ताप गर्म से तपा के नया रूप तैयार किया जो गया है, वो किसके अंतर्गत रखा गया है, तो रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। जैसे कि हीरा किसका रूपांतरित रूप है, ठीक है, तो कैंतरित चट्टान या रूपांतरित रूप बोल सकते हैं आप, ठीक है, कैंतरित चट्टान भी बोल सकते हैं इसे। तो रूपांतरित रूप चट्टान में कौन आते हैं, तो हीरा कैंतरित चट्टान का दूसरा रूप है, रूपांतरित रूप है। ओके, संगमरमर और स्लेट किसका रूपांतरित रूप है, तो कैंतरित चट्टान का रूपांतरित रूप है, कैंतरित चट्टान का रूपांतरित रूप है। ओके, क्वार्टजाइट किसका रूपांतरित रूप है, तो कैंतरित चट्टान का रूपांतरित रूप। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं भी आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।